मनुष्य सुधरना चाहता है, परंतु क्या जब तक हमें यथार्थ का ज्ञान नहीं होगा क्या हम सुधर सकते हैं? नहीं। अगर हमें आगे जाना है, आगे की ओर दृष्टिकोण रखना है, आगे बढ़ना है, तो पहले हमें वर्तमान को समझना पड़ेगा, वर्तमान स्थिति को समझना पड़ेगा। हम कहाँ खड़े हैं, कहाँ बैठे हैं और क्या कर रहे हैं, ये सब देखना पड़ेगा। उसके बाद हम भविष्य की ओर दृष्टि लगा सकते हैं। क्या मैं सही नहीं कह रहा हूँ दोस्तों? विचारिएगा, तब जाकर आपको पता चलेगा कि मेरे बात में कितनी सच्चाई है और कितनी मिथ्या। जब तक हम यथार्थ का ज्ञान नहीं रखते हम आगे ही नहीं बढ़ सकते। वास्तव में आजकल मनुष्य दुर्गति की ओर बढ़ने लगे हैं। आजकल पढ़ाई तो हो ही नहीं रहा है। क्या पढ़ाई का उद्देश्य नौकरी है? नहीं। इस संसार में हम आए हैं एक मनुष्य के रूप में। एक मनुष्य सर्वश्रेष्ठ प्राणी है, तो उसका कार्य भी सर्वश्रेष्ठ होना चाहिए ना। परंतु क्या ऐसा हमारा कार्य हो रहा है? क्या ऐसा हमारा जीवन है? बुरा मत मानिएगा दोस्तों, अगर आपका जीवन में सिर्फ यही लक्ष्य है कि खाना पीना सोना और प्रजनन करना, यानी ये 4 कार्य हो रहा है, तो आप एक जानवर की भांति जीवन बिता रहे हैं, एक मनुष्य की भांति नहीं। मनुष्य का जीवन हमेशा देवमयी होता है। और वास्तव में हमारा जो पुरातन शिक्षा सभ्यता था या फिर जो सनातन संस्कृति था, उसका उद्देश्य ही यही था। वास्तव में शिक्षा चाहे सनातन का हो या फिर आधुनिकीकरण का, चाहे कुछ भी हो, उसका उद्देश्य कभी भी नौकरी नहीं होना चाहिए। हमारा उद्देश्य मोक्ष होना चाहिए, निर्वाण होना चाहिए। सिर्फ मनुष्य के पास ये अवसर है कि वो मोक्ष तक जा सके। वो मोक्ष मतलब ये नहीं सारे बंधनों से छूट जाना, नहीं, वो तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ आपको अन्य चीज़ें भी प्राप्त होती है। आपको आनंद प्राप्त होती है। हमारा स्वभाव है आनंद में रहना, सुख दुख में नहीं। जो शरीरग्रस्त होकर जीवन बिताते हैं वो सुख दुख की ओर भागने लगते हैं, और सुख दुख इंद्रियों से मिलता है, और इंद्रियों का स्वभाव है कि ऊब हो जाना। वो ज़्यादातर एक समय एक ही चीज़ में लग सकता है तथा थोड़ी देर बाद ऊब जाता है, थक जाता है। अनंत काल तक हमें सुख प्रदान नहीं कर सकता, और हमें सुख भी नहीं चाहिए। याद रखना दोस्तों, सुख दुख भाई बहन है। जहाँ भाई जाएगा उसके पीछे पीछे बहन भी आएगी, और जहाँ बहन जाएगा उसकी सुरक्षा है तो सुख भी भाई भी आएगा। अगर सुख भाई है तो दुख बहन है, और अगर दुख बहन है तो सुख भाई है। अगर दुख आया तो उसके बाद सुख आना निश्चित है, और दुख आया तो सुख भी आना निश्चित है। हमें सुख दुख से परे चले जाना है, और सुख दुख के परे हम तभी चले जा सकते हैं जब हम प्रकृति के ऊपर चले जाते हैं। जब आप प्राकृतिक होकर कार्य करने लगते हैं तब आपके ऊपर प्राकृतिक गुणों का स्वभाव होता है। मैं सही नहीं कह रहा हूँ दोस्तों? तो इसका मतलब क्या हम कुछ कार्य करना छोड़ दें, कुछ भी कमाई ना करें, ऐसे निठल्ले बैठे रहे? नहीं नहीं दोस्तों, मैं कर्महीन का उद्देश्य, कर्महीन का कभी भी सपना नहीं दिखा रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि कर्म करना है, परंतु कौन सा कर्म करना है उससे पहले हमें सही ज्ञान होना चाहिए। एक सही ज्ञानी मनुष्य ही सही रास्ता चुनाव कर सकता है। एक गलत मनुष्य कैसे सही रास्ते का चुनाव कर सकता है? मैं सही नहीं कह रहा हूँ दोस्तों। हमें अगर सही रास्ते में सही दृष्टि में आगे बढ़ना है तो फिर हमें श्रेष्ठ ज्ञान का आधार पहले जुटाना होगा। वास्तव में जैसा हमारा ज्ञान होता है, ज्ञान मतलब ज्योति, अगर हमारा ज्ञान ही स्वच्छ नहीं रहा, शुद्ध नहीं रहा, अमृतमय नहीं रहा, तो जीवन क्या सच में शुद्ध होगा? क्या सच में श्रेष्ठ होगा? क्या सच में उन्नतिकारक, दूसरों के लिए प्रेरणादायक होगा? नहीं, कभी भी नहीं, और ऐसा हो भी नहीं सकता। अगर कुछ भी अच्छा करना है, और वास्तव में हमें किसी से भी आशा नहीं रखना है, हमें सिर्फ अपने कर्तव्यों का पालन करना है।
धर्म के राह पर आगे बढ़ना है, सत्य की ओर आगे बढ़ना है। और धर्म और सत्य की राह में हमेशा चुनौतियाँ आती रहती है, बाधाएं आती रहती है, छोटी बड़ी नोक झोंक होती रहती है। अगर सत्य का रास्ता इतना ही सस्ता होता, इतना ही सरल होता, तो सभी लोग तो इसी रास्ते की ओर चले जाते। मैं सही नहीं कह रहा हूँ दोस्तों, परंतु सब लोग इस रास्ते में चल नहीं सकते। ये रास्ता पीड़ादायक अवश्य है, परंतु परिणाम ऐसा है कि इसका पीड़ा भी एक क्षण के आनंद के बराबर नहीं हो सकता। हमारा स्वरूप आनंदमय है। सुख दुख से ऊपर उठ जाओ दोस्तों। जो भी कर सकते हो, जो भी तुम्हारे हाथ में है, वो दूसरों के लिए करो। मैं सही नहीं कह रहा हूँ दोस्तों। वास्तव में जिसके जीवन में पुण्य की अधिकता होती है, उसके मन में हमेशा शांति छाई रहती है। और जहाँ पाप की अधिकता होती है, उसके पास सब कुछ होके भी वो संतुष्ट नहीं हो पाता, कभी शांत नहीं हो पाता, अतृप्त रहता है। सही नहीं कह रहा हूँ दोस्तों। जीवन को एक सही उद्देश्य दो, उस उद्देश्य हेतु कार्य करो। और सही उद्देश्य सर्वांगीण विकास के अलावा क्या हो सकता है? सर्वांगीण विकास स्वयं का तथा समाज का तथा देश का। अपने देश के लिए कार्य करो, अपने समाज के लिए कार्य करो, अपने मानव जाति के उत्थान के लिए कार्य करो, स्वयं के लिए नहीं। विचारिए कौन सा उद्देश्य अच्छा होगा कि मैं देश में नाम कमाऊं, या फिर ये कि मेरे कारण देश का नाम बढ़े। मुझे लगता है दोस्तों दूसरा वाला, कि मेरा नाम हो या ना हो वो फर्क नहीं पड़ता, परंतु मेरे से मेरे देश का नाम बढ़े, यही अच्छा है। दिल में प्रेम रखो, स्नेह भाव रखो और आगे बढ़ो। देखो जीवन कैसे पुष्प की भांति सुगंधित होने लगेगा। तुम दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन जाओगे। और हमें मोटिवेशन नहीं चाहिए दोस्तों। मोटिवेशन उस आग की तरह होता है जो थोड़ी देर के लिए उत्तेजना पैदा करती है, फिर लिप जाती है, मुझ जाती है। क्या ये चाहिए आपके जीवन में? नहीं, हमें जीवन में ज्ञान का धारा चाहिए। जब ज्ञान का धारा आता है तब जीवन में ज्योति आती है, प्रकाश आती है। फलस्वरूप हम सतत सत्य की ओर आगे बढ़ने लगते हैं। सही नहीं कह रहा हूँ दोस्तों। अनुभव उम्र से नहीं आती, अनुभव इससे आती है कि आप किस परिस्थितियों से गुजरे हैं, कैसी दुर्गम स्थितियों का सामना किया है आपने, और कैसे लोगों का संग किया है आपने। एक 20 साल का नौजवान भी एक 80 साल के वृद्ध व्यक्ति से ज़्यादा अनुभवी हो सकता है। सोचिएगा इस विषय में। और हाँ, अगर मेरा कोई भी त्रुटि हो जाए तो मुझे अपने छोटे भाई के समान समझकर माफ़ कर देना, क्षमा कर देना। मैं तो भगवान नहीं हूँ, मनुष्य हूँ, त्रुटि होना स्वाभाविक है। आशा करता हूँ आप सभी को मेरा ये जो वक्तव्य है सबको अच्छा लग रहा होगा। और दोस्तों हाँ, मैं ये सिर्फ दिखाने के लिए नहीं कह रहा हूँ, और ना ही आप सिर्फ सुनने के लिए सुनिए। अगर जीवन में कुछ भी परिवर्तन लाना है तभी ये सुनिए। और सिर्फ मेरा ही चैनल नहीं, आप जिसका भी चैनल को फॉलो कर रहे हैं, जहाँ भी जा रहे हैं, जहाँ भी खा रहे हैं, अगर उससे कुछ भी आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आ रहा है तभी जाकर उस तरफ जाइए, नहीं तो उसे छोड़ दीजिए। भीड़ मत बढ़ाइए, दूसरों के लिए प्रेरणा बनिए। धन्यवाद।